What do you do if you forget a dance move? It's not in my vocabulary. सच ये है, BTS में वीक मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम किसी को वीक रहने ही नहीं देता। बस यही असली रीज़न है। लोग कहते हैं सब टैलेंटेड हैं, लेकिन टैलेंट अकेला इनफ नहीं होता। रियल डिफरेंस ये है, BTS इंडिविजुअल शाइन पे नहीं, रोल क्लैरिटी पे बिल्ड हुआ है। हर मेंबर का काम फिक्स्ड है, लेकिन लॉक्ड नहीं। यहाँ गेम चेंज होता है। किसी ग्रुप में यूजुअली एक सेंटर स्ट्रांग होता है, बाकी सपोर्ट रोल में चले जाते हैं। फिर कंपैरिजन स्टार्ट होती है, फिर वीक लिंक का टैग लगता है। BTS में ये मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ एक सिंपल रूल है, हर मेंबर का एक प्राइमरी स्ट्रेंथ है और एक हिडन अपग्रेड लेन। एग्जाम्पल समझो बिना नेम्स लिए। जो रैप में स्ट्रांग है वो स्टेज प्रेजेंस भी बिल्ड करता है। जो वोकल में स्ट्रांग है वो परफॉर्मेंस एनर्जी भी मेंटेन करता है। जो डांस में स्ट्रांग है वो स्क्रीन कंट्रोल भी सीखता है। यानी किसी को सिर्फ एक बॉक्स में बंद नहीं किया गया, और यहीं से वीकनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। दूसरा रीज़न और भी पावरफुल है। BTS में इंटरनल कंपटीशन पब्लिक नहीं होती, लेकिन इंटरनल ग्रोथ कांस्टेंट होती है। अगर एक मेंबर इंप्रूव करता है तो बाकी नेचुरली पुश फील करते हैं। लेकिन ये अनहेल्दी रेस नहीं होती, ये स्टैंडर्ड रेस होता है। सिस्टम सिंपल है, वीक लगोगे तो ट्रेनिंग मिलेगी, इग्नोर नहीं किया जाओगे। इसलिए ग्रुप में गैप परमानेंट नहीं होता। अब यहाँ एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। फैंस अक्सर कंपेयर करते हैं, सिस्टम कंपेयर नहीं करता। कंपैरिजन से इनसिक्योरिटी आती है, सिस्टम से कंसिस्टेंसी आती है। BTS का डिज़ाइन इनसिक्योरिटी प्रूफ है, और जब इनसिक्योरिटी कम होती है परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाता है। ये रैंडम नहीं था, ये डिलिब्रेट स्ट्रक्चर था। अब तीसरा पॉइंट, स्क्रीन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। कई ग्रुप्स में इम्बैलेंस होता है, यहाँ इम्बैलेंस नोटिसेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एडिटिंग, कोरियोग्राफी और अरेंजमेंट इस तरह सेट होती है कि स्पॉटलाइट रोटेट करे। परमानेंट सेंटर कल्चर यहाँ वीक है, रोटेशनल डोमिनेंस स्ट्रांग है। इससे ऑडियंस को हर मेंबर विजिबल लगता है, और परसेप्शन पावरफुल चीज़ होती है। अगर परसेप्शन बैलेंस्ड हो तो वीक लेबल लगता ही नहीं। अब चौथा रीज़न, पब्लिक इमेज कंट्रोल। किसी मेंबर की एक ही आइडेंटिटी पुश नहीं की गई, हर मेंबर के मल्टीपल लेयर्स हाईलाइट हुए। फनी प्लस सीरियस, सॉफ्ट प्लस पावरफुल, काम प्लस इंटेंस। ये लेयर्ड ब्रांडिंग वीकनेस को मास्क नहीं करती, वीकनेस को डिसॉल्व कर देती है। अब फाइनल पॉइंट, BTS का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यूनिटी है। यूनिटी सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं होती, यूनिटी शेयर डायरेक्शन होती है। अगर डायरेक्शन सेम हो तो इंडिविजुअल स्लिप ग्रुप को डैमेज नहीं करती, ये सेफ्टी नेट क्रिएट करता है। और सेफ्टी नेट होने का मतलब ये नहीं कि एफर्ट कम होता है, मतलब ये कि प्रेशर आइसोलेटेड नहीं होता। इसलिए जब लोग पूछते हैं BTS में वीक मेंबर क्यों नहीं, रियल आंसर सिंपल है, क्योंकि सिस्टम वीकनेस को सर्वाइव ही नहीं करने देता। या तो इम्प्रूव करो, या इवॉल्व करो, या अडेप्ट करो। स्टैटिक रहने का ऑप्शन नहीं था, और जब स्टैटिक ऑप्शन हटा दिया जाए तो वीक लिंक नेचुरली डिसअपियर हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या फ्यूचर में भी ये मॉडल सेम रहेगा या नेक्स्ट फेज में डायनामिक चेंज होगा? कमेंट में लिखो, क्या तुम्हें लगता है कि BTS का सिस्टम ही उनका रियल सीक्रेट है? अगर ये एनालिसिस सीधा और यूजफुल लगा तो लाइक करो,